तुम यहाँ ऊपर क्या कर रही थी? मैं इस तरह फंक्शन छोड़कर तुम अचानक ऊपर आ गई तो मैं बस परेशान हो गया। अपनी चूड़ियां लेने आई थी। फंक्शन खत्म होने के करीब है और तुम अब चूड़ियां पहनने आई। मेरा एक डांस सीक्वेंस था, उसमें मेरा एक चूड़ियों वाला स्टेप था। उसमें मैंने अपनी कलाई देखी खाली थी तो मैंने कहा मैं भाग के ऊपर से पहना। क्यों, सब खैरियत? हाँ सब खैरियत। दानियाल, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? असल में दानियाल भाई को भूल गया है कि वो कल के होने वाले दूल्हा है और घर में आगे पीछे ऐसे फिर रहे हैं, किसी ने देख लिया तो क्या कहेंगे। जाए यहाँ से, जाए। शर्म आ गए। I've done this, so आराम से बनाओ यार, चूड़ियां नहीं बनानी आती। मेरी कौन सी चूड़ियों की शॉप है जो मुझे आती होगी? अगर मुझे कट लगाना। कॉन्शियस मत करो, कर रहा हूँ। बिन रोई देख लेते, हुमायूं कितनी प्यार से मायरा को चूड़ियां पहनाई। मेरी जान, ये चूड़ियां नहीं, मेरी मोहब्बत के रंग है। ये चूड़ियां टूटकर बिखर भी जाएंगी, लेकिन मेरी मोहब्बत के रंग तुम्हें हमेशा अपने साथ रखेंगे। ज़ूवी, क्या हुआ? क्या हुआ, क्या हुआ? अकेले अकेले क्यों हंस रही हो? मुझे भी बताओ, कौन याद आ गया? वो बड़ी खाला जो सीढ़ियों से गिरने वाली थी ना, वही सोच के हंसी आ रही थी। हो, किसी के गिरने पर हंसते हैं? हाँ, दूसरों के गिरने पे तो हंसी आती है ना, अपने गिरने पे शर्मिंदगी होती है। तुम भी ना? अच्छा, छोटी खाला क्यों नहीं आई? पता नहीं, उनकी जॉब है ना बैंक में, शायद छुट्टी ना मिली हो। वो तो वैसे भी नहीं आती कहीं। यार ज़ूवी, इस तरह पेन निकाल दो। तुम तो कल पराई हो जाओगी। तो क्या हुआ? पराई होके मैं कहीं दूर थोड़ी जा रही हूँ, यहीं रहूंगी तुम्हारे पास। ऐसे नहीं होता, जब रिश्ते बदलते हैं ना तब जज्बात भी बदल जाते हैं। और मैंने देख लिया, दानियाल भाई तुमसे बहुत मोहब्बत करेंगे। अब कैसे पता चल गया तुम्हें? देखा नहीं वो तुम्हारे लिए कितने सारे तोहफे लेकर आए हैं और इतनी मोहब्बत से लेकर आए हैं। ऐसे लगता है जैसे किसी ने बहुत प्यार से सिर्फ आपका सोच के वो खरीदा हो। अच्छा, मोहब्बत को चीजों में तोल रही हो? नहीं पागल, लेकिन अच्छा लगता है ना कोई आपके लिए गिफ्ट खरीदे। तुम्हें किसने गिफ्ट दिए हैं? मुझे कौन देगा? एक साइम था, वो शिरकत ही नहीं कर रहा शादी में। ज़ूवी, उसको तुम अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दो। अच्छा, तुम्हारे और उसके रास्ते अब अलग हैं। हमारे रास्ते कभी अलग नहीं हो सकते। और सुनो, देखो इतना अच्छा माहौल है, प्लीज कुछ लेक्चर देके मेरा मूड नहीं खराब करना। कि तुम्हें फिर भूख लगी? उस वक्त थोड़ी खाया था। तो इतना लेट खाओगी तो पेट खराब हो जाएगा। ये सिर्फ मेरे अकेले के लिए थोड़ी है, रुशना ने भी तो खाना है। उसको तो तुम रहने दो, जल्दी सोएगी तो सुबह फ्रेश उठेगी ना। अच्छा आप मुझे ये बताएं, आप यहाँ क्या कर रही हैं? तुम्हारे अब्बू के लिए ग्रीन टी बनाने आई हूँ, उनका बीपी कुछ गड़बड़ कर रहा है। टेंशन ले रही होंगे ना? किस बात की? यही कि बेटा नहीं है, बेटा होता तो शादी का बोझ उठाता।
वो इस तरह की बातें नहीं करते। करते नहीं है लेकिन सोचते तो होंगे ना अम्मी। लेकिन आप देखिएगा, मैं बेटों से ज्यादा बढ़ के दिखाऊंगी। तुम अच्छी बेटी बन जाओ, इतना ही बहुत काफी है। वो मैं ऑलरेडी हूँ। अब्बू, तुम जा गई हो? हाँ लेकिन आपकी तबीयत कैसी है? बस बेटी ने आके हाल पूछ लिया, ठीक हो गई तबीयत। आप बात इधर उधर नहीं करें और मुझे ये बताएं कि आप हॉस्पिटल क्यों नहीं गए? इसलिए कि मैंने सोच लिया है कि जब तक तुम डॉक्टर नहीं बन जाती मैं किसी डॉक्टर से नहीं मिल रहा, किसी हॉस्पिटल नहीं जा रहा। और अगर ना बन सकी फिर? ऐसे कैसे जी बेटा जी, मेरी ख्वाहिश नहीं पूरी करेगी तू? अच्छा अब आप आराम करें, रेस्ट करें और सो जाइएगा, ठीक है? ठीक है, शब खैर। शब खैर। गुड नाइट। गुड नाइट मेरी जान। कितनी प्यारी आंखें है तुम्हारी, जैसे हजारों कंदीलें इनमें जल रही हो, जैसे सारे जुगनुओं की रोशनी चुरा ली हो। चांद सितारे कितने हैं प्यारे, पर क्यों आज ये फीके पड़ गए सारे। तुम हो या कोई हूर है जिसका फैला हर तरफ नूर है अब हमारे। चुपके चुपके दुनिया से छुपके मैं देखूं जब तेरे कानों के कहाँ गुम हो गई थी? हाँ, पता नहीं कहाँ गुम हो गई थी। चुपके दुनिया से छुपके। ये तुमने खाया? तुम्हारे बगैर इतना टेस्टी बारबेक्यू खा लेती मैं? बिल्कुल नहीं, ऑफ कोर्स नॉट। तेरे Have a कानों bite. के झुमके Come. There we go. मुस्कुराने लगे, दिल ये गाने बिल्कुल खाओ लगे। पूरा। तुझे रब से मांगे और दुनिया से छुपाने लगे। दानियल भाई, तुम्हें मैंने मना किया था ना उससे नहीं मिलना था। यहाँ से चले जाओ साइन। अच्छा चले जाओ यहाँ से, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। उसे जाओ यहाँ से। दानियल भाई, चलो यहाँ से। दानियल भाई इसकी कोई गलती नहीं है, मैं ही बुला के लाया था। प्लीज दानियल भाई उसे कुछ मत कहिएगा प्लीज। पागल। तुम क्या नशा पीकर सो रही हो? संभालो अपनी इस बेशरम लड़की को। क्या हुआ है दानियाल? तुम मुझसे पूछ रही हो क्या हुआ है? तुम्हारी नाक के नीचे ये लड़की क्या क्या हरकतें करती फिर रही है, तुम्हें जरा सा भी अंदाजा है या नहीं? कल उसकी माँ यहाँ आकर हंगामा करके गई थी और आज वो मुझे ही कॉल करके कह रही है कि संभालें अपनी इस बेशरम लड़की को। नहीं, लेकिन हमारे घर की औरतों ने तो आंख और कान दोनों बंद करके रखे हैं। प्लीज तहम्मुल से काम ले। तुम मिली भी हो ना इसके साथ? सब पता है तुम्हें। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं मान ही नहीं सकता। और तुम? दानियाल, दानियाल प्लीज रुके। तुम्हें कहा था ना। प्लीज। क्या लगता है वो तुम्हारा, जो तुम आधी रात को उसके साथ बालकनी में खड़ी हुई थी? दानियाल प्लीज, खुदा का वास्ता है, घर मेहमानों से भरा हुआ है। तो ये बात इसे नजर नहीं आ रही कि घर मेहमानों से भरा हुआ है? अगर मेरी जगह वो मंजर कोई और देख लेता तो क्या इज्जत रह जाती हमारे घर की? दानियाल, नहीं,
मैं भी जाकर चाचू और चाची को सब कुछ बता दूंगा। मैं आपकी मिन्नत करती हूँ, प्लीज कल का दिन गुजर जाने दें। जब सब चले जाए फिर आपकी जो जी मैं कीजिएगा, अम्मी अबू की इज्जत रह जाएगी। कृष्णा, या तो ये लड़की मेरे हाथ से मरेगी या तो ये उसे मरवाएगी। ऐसा नहीं करें। और तुम्हें मैंने मना किया था ना, इस टाइम मुझे तुम्हारे आस पास भी नजर ना आए। एक बार की बात समझ नहीं आती तुम्हें? बोलो। पकड़ो मुझे, संभालो। कृष्णा, कृष्णा, I'm really sorry, मेरी वजह से तुम्हारा फंक्शन खराब हो गया। मुझसे बात करने की जरूरत नहीं है। Really sorry, प्लीज मेरी बात तो सुनो। और तुम वहाँ क्या करने गई थी? मैं सिर्फ उसे खाना देने गई थी, I swear। क्यों? उसके घर पे खाना नहीं मिलता? I'm sorry कृष्णा, गलती हो गई मेरे से। सूबी, तुम्हें अंदाजा भी है कि आगे क्या होने वाला है? तुम्हारी ये हरकत सिर्फ तुम्हारी नहीं, सबकी खुशियों को दांव पे लगा देगी। लेकिन इसमें तुम्हारी क्या गलती है? मेरा कसूर ये है कि मैं तुम्हारी बहन हूँ और दानियाल तुम्हारे हर फेल में मुझे जिम्मेदार ठहराता है। तुम उनको प्यार से समझा के देखो, शायद वो समझ जाए। प्यार प्यार प्यार, सूबी, जिंदगी में हर चीज प्यार नहीं होती। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और माँ बाप की इज्जत भी कोई चीज होती है। लेकिन ये मैं किससे कह रही हूँ? सूबी, इस मामले की संगीनी को समझो। अलका आंटी नहीं चाहती कि उनके बेटे से तुम कोई भी ताल्लुक रखो। कृष्णा, अपने शादी वाले दिन तो मूड नहीं खराब करो। तुम क्यों अपनी खुशी खराब कर रही हो? खुशी की बात कर रही हो सूबी? दानियाल जो तूफान ढाने वाला है ना, उसका सोचकर मेरा दिल अभी से कांप रहा है। अपनी शादी के दिन अपनी बहन की बेवकूफ़ियों का बोझ उठा रही हूँ मैं। अच्छा, मुझे कोई ऐसी चीज बताओ जिससे तुम्हारी खुशी वापस आ जाए। तुम वैसे ही बहुत कुछ कर चुकी हो। फिलहाल मेरे साथ पार्लर चलो। नहीं, मुझे पार्लर नहीं जाना, मैं घर पे तैयार होंगी। तुम्हें मैं यहाँ नहीं छोड़ सकती, साथ ही चलना होगा तुम्हें मेरे। अरे तुम लोग अभी तक निकली नहीं पार्लर के लिए? इतनी देर हो गई है। बस जा रहे हैं अम्मी। और इस निकम्मी लड़की को देखो, यहाँ खड़ी है। इतना नहीं कि बहन को नाश्ता ही करवा दे। तो आप बख्शो चाचा के हाथ भिजवा देती। शाबाश, बहन की शादी है, कोई हाथ पैर हिला लो। तुम्हारी फिक्र करूं या नीचे मेहमानों की? जाओ जाके नाश्ता लेके आओ उसके लिए। अम्मी, मुझे नहीं खाना। वो नहीं खा रही। क्या बात है, तुम्हें नींद नहीं आई रात को? इतनी थकी थकी सी क्यों लग रही हो? जी अम्मी, सो नहीं सकी थी ठीक से। और तुम अभी यहीं की यहीं खड़ी हो? मुझे ये बताएं कि दानियाल भाई तो घर पे नहीं है कहीं? नहीं, 100 काम है दानियाल को। उसे इस घर का बेटा भी बनना है और दामाद भी। कृष्णा, क्या बात है? क्या टेंशन है कोई? नहीं, कोई टेंशन नहीं है अम्मी। कोई टेंशन लेनी भी नहीं है। मेरी बेटी बहुत लकी है। दानियाल अच्छा लड़का है, बहुत खुश रहोगी तुम इंशाल्लाह। और अब जल्दी से ये चीजें उठाओ, पैक करो, कोई चीज भूल ना जाना। चलो जल्दी, शाबाश, निकलो पार्लर के लिए। हाँ। हेलो सू, तुम ठीक तो हो? दानियल भाई ने तुम्हें कुछ कहा तो नहीं? क्यों हमारी इज्जत के पीछे हाथ धोकर पड़ गए हो साइम?
रोशना मैंने बस कर दो भाई, जूबी को गलत रास्ते पर चलाना छोड़ दो। तुम तो लड़के हो, कुछ भी करके पाक साफ ही कहलाओगे। अगर वो बदनाम होगी ना तो कहीं की नहीं रहेगी वो। रोशना पे ऐसी बातें क्यों कर रही है? हम शादी करेंगे एक दूसरे से। ये हम मुमकिन नहीं है। क्यों? अपनी अम्मी से पूछो, यहाँ कर इतना तमाशा किया था, उतनी बातें सुनाई थी, अब घर वाले तुम्हारे नाम भी सुना नहीं चाहते। अरे उनसे गलती हो गई। साइम, तुम्हें क्यों समझ में नहीं आ रहा कि वो जूबी को नापसंद करती हैं, नफरत करती हैं उससे? ऐसी कोई बात नहीं है, वो जूबी को बिल्कुल नापसंद नहीं करती। अगर ऐसा नहीं होता ना तो वो तुम दोनों को डांट लेती, मार भी लेती, लेकिन दानियाल को कॉल ना करती। साइम, अब एक बात समझ लो कि ये दोनों खानदान कभी एक नहीं हो सकते, तुम दोनों के रास्ते अलग हैं। और प्लीज जूबी का पीछा छोड़ दो। रोशना, तुम्हें ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। चुप करो यार तुम। जल्दी जल्दी फूल लेके जाओ, दुल्हन की गाड़ी आने वाली है। अरे तुम कहाँ जा रही हो? अब साली नन बन जाओ। साजिदा आंटी ने कहा है कि दुल्हन का शानदार इस्तकबाल करना है। हाँ मैं आ रही हूँ, तुम लोग अरेंजमेंट करो, मैं जल्दी से आ रही हूँ। हेलो साहिब, तुम ठीक तो? दानियाल भाई ने तुम्हें कुछ कहा तो नहीं? नहीं इतना कुछ नहीं कहा, लेकिन पता नहीं फंक्शन खत्म होने के बाद क्या करेंगे। मुझे तो लगता है फोन भी ले लेंगे, इसलिए मैंने कहा मैं जल्दी से तुम्हें फोन करूं। हाँ भी काफी बातें सुना के गई है, पता नहीं मेरे साथ क्या दुश्मनी है। साहिब, उन्हें तुम्हारे से नहीं मेरे साथ दुश्मनी है। दानियाल भाई, उन्होंने दानियाल भाई को सब कुछ बता दिया। मिलना तो दूर की बात, मुझे लगता है हम एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देखने देंगे। कोई नहीं रोक सकता। तुम ना टेंशन मत लो, फिक्र मत करो, एवरीथिंग इज गोना बी फाइन। साहिब, तुम मेरे साथ हो तो मैं क्यों घबराऊं? That's what I'm talking about. साहिब, गाड़ी आ गई, मैं तुम्हें कॉल करती हूँ। गाड़ी आ गई है, आ जाओ जल्दी से। हेलो। जी 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 नहीं 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 नहीं, आप प्लीज मेरे फादर से बात करें। हाँ जी जी। मैं भी कितनी खुशकिस्मत हूं ना कि मेरी बेटी रुखसत होकर भी जुदा नहीं हुई मुझसे। माशाल्लाह। दानियाल बेटे, तुम उधर क्या कर रहे हो? आओ यहाँ आके दुल्हन के पास बैठो। सूबी, पीछे क्यों खड़ी हो? आगे आओ, बाकी की रस्में करो। प्लीज बस कर दें, अभी कोई कसर रह गई है जो यहाँ पर भी रस्में करनी है आपको? क्यों ना करें भाई, हमारे घर की पहली शादी है। अम्मी प्लीज, बहुत हो गया यार। ये भी कोई बात हुई भला? बस कर दें आप भी थक गया होगा ना। लड़की हो, चलाओ आगे, शाबाश, आओ जल्दी से रस्में कर लो ना, जल्दी जल्दी। मैंने बिल्कुल ठीक फैसला किया है। तुम हो कहाँ? दोस्त के घर हूँ, मुराद के घर। साहिब, तुम्हें पता है ना तुमने कितना गलत किया है घर छोड़ के। इस तरह फाइक आंटी मेरे और खिलाफ हो जाएंगी। और क्या होंगी, और अपना फैसला मनवाने का बस यही एक तरीका था मेरे पास। और तुम्हें लगता है कि इस तरह वो तुम्हारी बात मान जाएंगे? पेरेंट्स ना बहुत इमोशनल होते हैं, जितनी जल्दी उन्हें गुस्सा आता है ना उतनी जल्दी सरेंडर भी कर लेते। तुम ये छोड़ो, तुम ये बताओ कि जब मेरा प्रपोजल आएगा तो तुम मेरा साथ दोगी ना?
course, you know I'm with you on this. और तुमने सिर्फ उन्हें ये कहना है कि तुम भी मुझे पसंद करती हो, बाकी डरने की जरूरत नहीं है। Don't worry, I'll handle it, okay? I trust you, Simon. I know. Just keep on trusting.